हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोवरिया सर क्लासेस में। मैं पीताम्बर खोवरिया इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारियाँ और तैयारी हेतु जानकारी और वीडियो के माध्यम से आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3, जिसमें हम संधि पढ़ने वाले हैं। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चौथा लेक्चर है। अब पुराने लेक्चर में हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था और अब हम जो है विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। और सरकारी नौकरी की तैयारी हेतु आप हमारे चैनल में बने रहें। आपको बहुत सारे कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे जिससे आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए हम देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में दोस्तों आप लोग ने देखा है विसर्ग संधि विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हम देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि धन आहार, ये देखो दोस्तों विसर्ग लगा है और निहि धन आहार विसर्ग लगा है तो ये हो जाएगा आपका निराहार। दुहु धन आशा, दुहु धन आशा तो ये हो जाएगा आपका दुराशा। तपह धन भूमि तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तपो भूमि। मनह धन योग तो ये हो जाएगा आपका मनह योग। चलो आगे हम देखते हैं। अब जो है विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, तो आइए उन नियम को हम देखते हैं। विसर्ग आ का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, विसर्ग का ओ हो जाना, हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ आए और बाद में आ आए। विसर्ग के पहले भी आ आए और बाद में भी आ आए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यरलव और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखते हैं कैसे होगा। मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ मनः धन अनुकूल तो बोल रहा है कि विसर्ग के पहले आ रहा है तो हर व्यंजन के साथ आ जुड़ा हुआ होता है। तो विसर्ग के पहले आ गया और बाद में भी आ गया तो वो क्या हो जा रहा है, अपने का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जा रहा है। और या रा ला वा हा का विसर्ग का ओ हो जाता है। समझ रहे हो, विसर्ग के पहले अगर आ, विसर्ग नियम अच्छे से पढ़ें आप। विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अगर आ रहा है, विसर्ग का, विसर्ग का ओ कब होगा, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है या यरलव, यरलव हो सकता है और हा भी हो सकता है, यानी अंतस्थ व्यंजन भी हो सकते हैं और उसमें का सिर्फ हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ कब होगा, जब विसर्ग के पहले आए, पहले भी आए और बाद में भी आए। अगर ये नहीं आया तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, आप लोगों को बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अथवा यरलव और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो कैसे होगा देखेंगे आप यहाँ। मनः धन अनुकूल तो विसर्ग के पहले आया और बाद में भी आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। तो मनः धन अनुकूल तो मनः अनुकूल हो जाएगा। तप धन बल क्या हो जाएगा, तपोबल। तो विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है तो वो ओ हो जाता है, तपोवन। ऐसे तपधन भूमि तपोभूमि हो जाएगा। पय धन धन
पयोधन हो जाएगा, मनः धन योग मनोयोग। यरलव भी आया है दोस्तों तो ओ हो जाएगा उसका। जैसे अधधन गति, क्या हो रहा है, अधोगति। वय धन वृद्धि, वयोवृद्धि। पय धन दा, पय धन दा क्या हो जा रहा है दोस्तों, पयोद। मनः धन रथ, तो विसर्ग के पहले आ आया है, बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यरलव हो या हा हो तो वो अपने का विसर्ग का ओ हो जा रहा है, तो मनः धन हर मनोहर। इस प्रकार से है। अब अगला हम देख रहे हैं, अगला नियम, कुछ अपवाद भी हैं इसमें, कुछ अपवाद इस प्रकार के हैं, आप देख रहे हो। कुछ अपवाद ऐसे हैं, पुनः अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण, तो क्या हो जाता है, पुनर्मुद्रण हो गया। ठीक है, अपवाद है पुनः और अंत है में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण, पुनः कहीं आया तो उसका पुनर्मुद्रण हो जाएगा रा, आधा रा। और अंतः धन धान, तो अंतः धान अंतर्धान हो जाएगा। अंत धन अग्नि है तो अंतरअग्नि हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना। विसर्ग का रा होना यदि विसर्ग का रा हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और बाद में आ आए तो उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का या हो जा रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा कब होगा, यदि विसर्ग के पहले आ या बड़े आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए। विसर्ग के पहले रा कब होगा, विसर्ग के पहले रा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा आ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव में से कोई आए तो विसर्ग का या विसर्ग का क्या हो जा रहा है, रा हो जा रहा है। विसर्ग का क्या हो जा रहा है दोस्तों, रा हो जा रहा है। तो हम देखते हैं, जैसे उदाहरण हम देखेंगे, फिर से नियम आप पढ़ लें। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना कब हो जा रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ, छोटा आ और बड़ा आ, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ, उ, बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव में से कोई विसर्ग रा हो जाता है। जैसे उदाहरण से ही समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे आपको दिया हुआ है निहिधन आशा, निहिधन क्या दिया है, आशा, तो क्या हो जाएगा, निराशा। निहिधन दिया है धन तो क्या हो जाएगा, निर्धन। निहिधन दिया बल तो क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। तो यदि विसर्ग के क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और बाद में आ या उ, बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव में से हो तो विसर्ग का रा हो जा रहा है। तो देखो तो है, ये विसर्ग के पहले आ रहा है क्या, छोटी ई आ रहा है और आ रहा है तो निराशा हो गया। निधन धन क्या हो जाएगा, निर्धन हो जा रहा है। निधन बल निर्बल हो जा रहा है। निधन जन निर्जन हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे आसीह धनवाद आशीर्वाद हो जा रहा है। दुधन बल दुर्बल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण बहुत सारे हैं दोस्तों इसमें। जैसे आप देख सकते हो, दुधन बल दुर्बल हो गया, दुधन जन दुर्जन हो गया, निधन धारण निर्धारण हो गया, दुधन उपयोग दुरुपयोग होगा, दुधन उह दुरु हो गया, बहिधन मुख बहिर्मुख हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, अगला नियम यह है दोस्तों कि विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग का सा हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर और बाद में चा या छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। फिर से अच्छे से देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा, विसर्ग का सा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर, विसर्ग के पहले
कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा हो तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है। तो अब उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है, विसर्ग का सा हो जाना, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा सा हो तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे निही धन क्या दिया है, चित बोल रहा है दोस्तों, नियम के अनुसार भी चल रहा है। तो निही धन के चित, चा या छा हो या सा हो तो वो अपने का आधा सा हो जा रहा है। तो निही धन चित तो निश्चित, ये चा जो है आधा सा में बदल गया। निही धन छल, अगर विसर्ग के पहले छोटी ई आ रही है, स्वर आ रहा है, तो उसके बाद में छा आ रहा है तो वो आधा सा में बदल जाएगा, सलजम वाला सा। तो निही धन छल निश्चल हो जाएगा। दूह धन शासन, अब ये छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ विसर्ग के पहले छोटा ऊ आ रहा है और बाद में सा आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा सा, तो दुशासन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विसर्ग का सा हो जा रहा है। ठीक है, दुह धन चरित, तो आप देखेंगे इसमें दू जैसे के वैसे है, जो विसर्ग है उसका सा हो जा रहा है, और चरित जैसे का वैसा हो रहा है। सॉरी, फिर से देखिए, निही धन चित, विसर्ग के पहले अगर स्वर आ रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, और बाद में अगर चा छा या सा आ रहा है तो विसर्ग का आधा सा हो जा रहा है। तो नी जैसे का वैसा, नी जैसे का वैसा, और जो विसर्ग है उसका आधा सा हो जा रहा है, और चित यहाँ जैसे का वैसा है। निही धन छल, तो नी जैसे का वैसा, विसर्ग का आधा सा हो जा रहा है, और छल जैसे का वैसा लिखा है। जैसे दूधन शासन दुशासन, दूधन चरित दुश्चरित। चलिए दोस्तों, अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम है, अगला नियम दे रहा है, विसर्ग का सा हो जाता है। कब होगा सा, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद में अगर का खा टा ठा पा फा में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का सा हो जा रहा। उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आया आप लोगों को। जैसे दिया है ये, निही धन के कपट, क्या दिया है आपको, निही धन के कपट, तो क्या हो जाएगा, निष्कपट। ये इतने वर्ण याद रखें दोस्तों आप। विसर्ग के पहले कोई स्वर आए और उसके बाद में का खा टा ठा पा फा वैसे कोई भी आए तो, वर्ण आए तो सा हो जा रहा है उसका। तो निधन कपट निष्कपट, निधन कंटक निष्कंटक, धनुधन टंकार धनुष टंकार, निधन ठुर निष्ठुर, और प्राण निधन प्राण निष्प्राण, और निधन फल निष्फल। इस प्रकार से दोस्तों, तो ये एक है। अब इसमें एक अपवाद भी है दोस्तों, दुहधन खा। नियम ये था कि विसर्ग के पहले कोई स्वर आ रहा है, उसके बाद में का खा आ रहा है, का खा आ रहा है, और टा ठा पा फा वैसे कोई वर्ण आ रहा है, तो वो अपने का क्या हो जा रहा है, आधा सा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ दुह धन खा, तो ये अपवाद है दोस्तों, दुह धन खा को हम दुख है बोलते हैं। चलो अगला अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग का सा हो जाना। तो अगला नियम में देखिए दोस्तों, आप लोग देखेंगे विसर्ग का सा हो जाता है कब होता है, जब विसर्ग के बाद यदि ता या था हो। विसर्ग के बाद विसर्ग का सा कब होगा, यदि विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कैसे, हम उदाहरण के माध्यम से इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि विसर्ग का सा हो जाना, तो विसर्ग का सा कैसे, जैसे नमः धन ते, क्या हो जा रहा है दोस्तों, नमस्ते। मनः धन ताप मनस्ताप, दुह धन तर, यानी अगर सा कब होगा, यदि विसर्ग के बाद ता या था आए तो सा हो जा रहा है। तो देखो विसर्ग के बाद ता आ गया, यहाँ भी ता आ गया, आता आ गया, तो नमः धनते नमस्ते, मनः धन ताप मनस्ताप, और तर धन दुह धन तर, तो दुस्तर हो जाएगा दोस्तों। विसर्ग का आधा सा कब होगा, जब विसर्ग के बाद ता या था आए। जैसे ऐसे यहाँ देखिए दोस्तों, निहि धन तेज निस्तेज, निहि धन संतान निसंतान, दुह धन साहस दुस्साहस होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला नियम में हम देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप कहाँ होगा दोस्तों, ये हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाना, तो विसर्ग का लोप हो जाने में हम रूल्स देखते हैं कि क्या बोल रहा है रूल्स।
हम देखते हैं, यदि पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद में छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद में अगर छ है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम होता है और चा का आगम हो जाता है। अगर देखिए विसर्ग के बाद में छ हो, विसर्ग के बाद में छ आ गया तो छ का क्या हो जाएगा दोस्तों, छ के पहले चा उसमें जुड़ जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद, छेद जैसे का वैसा पीछे वाला पार्ट, सामने का अनु जैसे वैसा है। जो विसर्ग है दोस्तों वो आधा चा में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे छत्रधन छाया आपको दिया, छत्रधन छाया दिया है दोस्तों, तो छत्रधन छाया है तो जो विसर्ग है वो आधा चा में बदल जा रहा है दोस्तों, तो छत्रधन छाया हो जाएगा आपका छत्र छाया हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम आप देखिए, अगला नियम ये बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा हो तो, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर रा हो तो विसर्ग क्या हो जा रहा है दोस्तों, लुप्त हो जा रहा है। जैसे निहि या विसर्ग और धन रोग, तो निहि में देखिए विसर्ग के बाद रा आ रहा है तो निहि धन रोग क्या हो जा रहा है, निरोग हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है दोस्तों। निहि धन रोग क्या हो जा रहा है, निरोग हो जा रहा है। अगर ये छोटा ई है, छोटी ई की मात्रा थी तो इसमें क्या होगा, बड़ी की मात्रा, निहि धन रोग क्या हो जा रहा है, निरोग हो जा रहा है। ऐसे अगला देखेंगे, निहि धन रस, विसर्ग के बाद में अगर रा आ रहा है तो पहला वाला जो अक्षर है उसमें दीर्घ स्वर हो जा रहा है, पहले का क्या हो जा रहा है, दीर्घ स्वर हो जा रहा है और विसर्ग क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। तो निहि धन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अगला नियम हम देख रहे हैं दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ या आ हो तो विसर्ग के पहले बेटा छोटा आ रहा है, ठीक है, धन के, उसके बाद में कोई भिन्न कोई भी स्वर आए तो क्या हो जा रहा है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव तो अत एव, सीधा परिवर्तन हो जा रहा है। चलिए अगला हम नियम देख रहे हैं। अगले नियम में हम ये देख रहे हैं कि अगला नियम क्या कह रहा है अपने को। अगला नियम ये कह रहा है कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग में परिवर्तन ना होना, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे का वैसे लिखा था। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज धन, देखो का खा पा फा हो, विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए आप उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपको दिया है रजय धन कण, आपको क्या दिया है, रजय धन कण, देखो विसर्ग के पहले आ है और बाद में क्या हो रहा है, का है, तो रजय धन क्या हो जाएगा, रजकण हो जाएगा। इसमें विसर्ग चेंज नहीं होगा। प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंत धन करण, अंतःकरण, अंतः धन पुर, अंतःपुर, अध धन पतन, अधपतन, पुनः धन फलित, पुनः फलित दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, जैसे नमः धन कार तो नमस्कार हो जा रहा है, पुरधन कार पुरस्कार हो जा रहा है, तो ये नमः और पुर के विसर्ग में सा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे आपको अपवाद भी ध्यान रखना है। ऐसे कुछ विशेष संधियां भी होती है दोस्तों जिनके अभी तक कोई नियम ही नहीं है, बिना नियम की भी संधि होती है, जिसमें आप देख सकते हो संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त, संस्कृत में जितनी संधियां हो, संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त जो हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं, इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं हुए। जैसे आ का आ हो जाना, आम धन चूर्ण आमचूर हो रहा है, हथ धन कड़ी हथकड़ी हो रहा है, राजधन वाड़ा रजवाड़ा हो रहा है, लड़का धन पन लड़कपन हो रहा है, कान धन कटा कनपटा हो रहा है। तो इनका कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या है, बड़ा आ का छोटा आ हो जा रहा है। जैसे आम धन चूर्ण, आम धन, देखिए आम धन चूर्ण क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा आ का आ हो रहा है। तो देखिए बड़ा आ है आम और चूर्ण, तो ये छोटे आ में परिवर्तित हो जा रहा है, आम चूर्ण हो जा रहा है। राजधन वाड़ा रजवाड़ा, लड़का धन पन लड़कपन, कान धन कटा कनकटा, तो बड़ा आ जो है छोटे आ में क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ऐसे कुछ विशेष संधि और भी हैं दोस्तों, आप देखिए। जैसे ये दिया है आपको ई या ई के स्थान पर ई हो जाता है, जैसे शक्ति छुट्टी ई आ रहा है और धन आ चंद्रबिंदु वाला, तो शक्ति धन आ तो क्या हो जा रहा है, शक्तियां हो जा रहा है। देवी धन आ तो क्या हो जा रहा है, देवियां हो जा रहा है। तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ई हो जा रहा है, देवी ई, शक्ति धन आ शक्ति ई का उच्चारण हो रहा है दोस्तों, शक्ति धन ओ शक्तियां, देवी धन आ देवी या ई आ रहा है। ऐसे अगले अगले क्रम में हम देखते हैं अगला नियम, ई या ऊ का क्रम से ई या ऊ हो जाना, ई या ऊ का क्रम से ई या ऊ हो जाना। जैसे नदी धन ओ दिया है, नदी धन ओ दिया है तो दोस्तों ई दिया है, नदी बड़ी ई उसके बाद में आ रहा है आ, तो ई या ऊ दिया है। जैसे वधु ऊ दिया है तो ई या ऊ आए तो इस क्रम में ई ऊ हो जाता है। जैसे नदी धन आ तो नदियाँ,
छोटी ई हो गई बड़ी ई की, वधु धन ए, तो बड़ा उ छोटे में बदल गया वधु। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों। बस थोड़ा और है दोस्तों, ये लगभग ये सेशन एंड होने वाला है, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अगला नियम क्या बोलता है, हा का भा में मा में भा में परिवर्तन होना। हा का किस में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, भा में। जब तब कब सब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही हा का भा हो जाता है। याद रखेंगे आप दोस्तों, जब तब कब सब अब, अगर ये शब्द ये शब्द आ रहा है और उनके बाद में अगर हा आ रहा है या ही आ रहा है, ही आएगा तभी दोस्तों क्या हो जाएगा, भा हो जा रहा है। जैसे जब धन ही जब ही, कब धन ही कभी, तब धन ही तभी, सब धन ही सभी, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगभग हमारा संधि का जो सेशन है दोस्तों आज एंड होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल खुबरिया सर क्लासेस में बने रहने के लिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज ये जो संधि का हमारा जो अंतिम लेक्चर था वो आज समाप्त हुआ। इस प्रकार से संधि हमारी पूर्णतः समाप्त हुई। और सरकारी नौकरी की तैयारी जानकारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें। अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।